जानदार तजजियों और तबसरों के लिए वॉच, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम सामईन, 28 मई एक ऐसा दिन जो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ खुशियों भरा दिन है बल्कि पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी 100% सिक्योरिटी का ज़ामन दिन भी है। 28 मई 1998 यौम तकबीर पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने का दिन। अमेरिकन प्रेसिडेंट के 6 फोन कॉल्स, बिल क्लिंटन की 6 फोन कॉल्स के बावजूद, अरबों डॉलर्स की ऑफर के बावजूद पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके एक ही दिन में किए और इंटरकनेक्टेड बम फैसिलिटी का पाकिस्तान एटमी बम फैसिलिटी जो इंटरकनेक्टेड बम फैसिलिटी है उसमें पाकिस्तान के पास वाहिद मुल्क है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। दुनिया में एटम बड़े साइज के एटम बमों की बम ब्लास्टिंग फैसिलिटी है, डिलीवरी सिस्टम है, लेकिन इंटरकनेक्टेड बम ब्लास्टिंग की एटमी बमों की छोटे एटमी बमों के ब्लास्ट करने की फैसिलिटी किसी एक मुल्क के पास भी नहीं है। ना अमेरिका, ना बरतानिया, ना चाइना, ना फ्रांस, किसी एक भी, ना भारत, ना इसराइल, किसी एक एटमी ताकत के पास ये बम फैसिलिटी नहीं है। और जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी निज़ाम है वो नाकाबिल तस्खीर है और इसके अंदर नवाज शरीफ भी किरदार अदा करने वालों में एक अहम शख्सियत है, क्योंकि 28 मई 1998 को नवाज शरीफ भी की हुकूमत थी। वो कि नवाज शरीफ में अपने पाँव में इतनी ताकत नहीं है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो सके, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की ये कमिटमेंट के पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाना है और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना है और आठवीं ताकत बनना है, ने वो ताकत नवाज शरीफ को दी कि वो बिल क्लिंटन की बात ना माने और पाकिस्तान एटमी धमाके करे। अब इसी ही दिन 28 मई 2004 को नवाज शरीफ के लिए एक और खुशी का दिन बना। वो इस तरह के 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सूरत में जो इसको सज़ा हुई, उस सज़ा के मुताबिक ये नाअहल हो गए और सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते थे, जिसकी वजह से इनको PMLN की सदारत से भी हाथ धोने पड़े। फिर ये सज़ा भुगतते रहे, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसका माहिदा हुआ, फिर वे इमरान खान की हुकूमत में इन्होंने कार्रवाई की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर प्लेटलेट अपने इमरान में नवाज शरीफ साहब ने नीचे किए, मरने की पूरी एक्टिंग की, पूरे टेस्ट रिपोर्टें बनी और फिर अदालत के ज़रिए 3 माह की इलाज के लिए इजाज़त लेके अदालत से ज़मानत करा के और शहबाज शरीफ की ज़मानत पर कि जी वो नहीं आएंगे तो वो इसके ज़िम्मेदार होंगे, वो मुल्क से बाहर चलेंगे। उसके बाद 4 साल मुल्क से बाहर रहे, फिर पाकिस्तान आए, एस्टेब्लिशमेंट ही के मुआहदे के साथ VIP तरीके से अदालतों से अपनी सज़ाएं मुआफ़ कराई और फिर 2004 के इलेक्शन में हिस्सा लिया। 2004 के इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद 2004 के इलेक्शन में हिस्सा लिया। 2004 के इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद बुरी तरह इमरान खान से शिकस्त खाई। शिकस्त खाने के बाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहदा करके फॉर्म 47 के मुताबिक जो है ना में तब्दीलियाँ लाकर फॉर्म 45 के नताइज को बदल कर है और सीटें जीती। इन्होंने भी, जरदारी साहब ने भी, PPP ने भी और कुछ दूसरी पार्टियों ने बलूचिस्तान की, और फिर इन्होंने मिलकर अलाइंस करके दोबारा हुकूमत बनाई। पहले भी 22 माह इन्होंने 13 पार्टियों ने मिलकर हुकूमत की। अब कल इन्होंने अपने कारकुनान से बिला मुकाबला अपने कारकुनान के इजलास से मुंतखब होने के बाद, बिला मुकाबला PMLN का सदर बनने के बाद इन्होंने और शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की। वो मेरे लिए तकरीर बड़ी ही अजीब है कि उस तकरीर में जो इन्होंने दावे किए, जो इन्होंने बातें की और जो इन्होंने इल्ज़ाम तराशियाँ की, वो मेरे नज़दीक बहुत अहम सवाल पैदा करती हैं। लाइक इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो
ये कहते हैं कि बानी पीटीआई को जजों, अदालतों, ताहिर कादरी और जनरल इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाया कि इन सब ने मिलके इसके साथ ज्यादती की थी और 2017 में इसकी हुकूमत गिराई थी। दूसरा इन्होंने कहा कि जनरल पाशा ने मीनार पाकिस्तान में इमरान खान को लॉन्च किया। जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर लंदन प्लान मुरतब करने का इल्ज़ाम लगाया। पहले अपने आप को मजलूमियत और अपने आप पर जुल्म होने की बात की। शुबात और इख्लाफ में पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। पीटीआई ताहिर कादरी और परवेज इलाही का जनरल ज़हीरुल इस्लाम से मुल्क के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। नवाज शरीफ की 2013-2017 की हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगाया और 2014 का जो इमरान खान ताहिर कादरी का धरना था वो धरने का इल्ज़ाम लगाया। और ये सब इल्ज़ाम लगाते हुए मैं अपनी अगले व्लॉग में ये बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें खुद की भूल के और ये इल्ज़ाम लगाए। और इन्होंने कहा कि इस तरह से पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती हुई क्योंकि इनकी हुकूमत को अदालत के फैसले के नतीजे में जाना पड़ा और ये मुझे क्यों निकाला की दुहाई देते हुए गुजरांवाले तक तशरीफ लाए। उधर से फिर खामोशी से जो है ना लाहौर में दाखिल हुए और जाती उम्रा में जाकर बैठ गए। और इस तरह से जो इन्होंने बातें की हैं, मेरे नज़दीक इनको ये इस तकरीर करते हुए दोबारा PMLN का सदर बनते हुए इन बातों को दोहराने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अब इनको क्या कहना चाहिए था और कुछ बातें जो इन्होंने की मैं वो इनको याद कराऊंगा अपने अगले व्लॉग के अंदर। शुक्रिया। Thank you to watch, like, comment और subscribe